आप जिसे जीवन का लक्ष्य समझ रहे हैं वह सिर्फ साधन है, साध्य नहीं। आइए जाने कैसे। जब मनुष्य जीवन लीला समाप्त हो जाती है तब वह इस संसार को छोड़ देता है और शमशान घाट तक पहुंच जाता है। तब एक बहुत गहराई सच्चाई सामने आती है। उस समय जब उसके अपने लोग, रिश्तेदार, समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, उसकी अच्छाइयों की बातें करते हैं, उसकी यादों के साथ साझा करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जिसके बारे में इतना कुछ कहा जा रहा है वह स्वयं कुछ भी सुनने, समझने या प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है। उसकी पूरी जीवन यात्रा एक शांत शरीर में बदल चुकी होती है। यह दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिस जीवन के पीछे इतना भागते हैं, जिसकी हर छोटी बड़ी चीज के लिए संघर्ष करते हैं, आखिर उसका असली उद्देश्य क्या है। भगवान ने हमें यह मनुष्य शरीर बड़ी कृपा से दिया है, लेकिन अस्थायी नहीं है। इसका समय निश्चित है, लेकिन अंत सबका तय है। इसलिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि इस जीवन के पीछे एक गहरा उद्देश्य है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते या समझकर भी अनदेखा कर देते हैं। मनुष्य जीवन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भगवान का ध्यान और नाम जप, भक्ति और अपनी आत्मा को शुद्ध व उन्नत करना। यह जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम अपने भीतर के परमात्मा को पहचान सके, अपने कर्मों को सुधार सके और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ सके। लेकिन आज का मनुष्य इस सच्चाई को भूल गया है। उसने जीवन के असली उद्देश्य को पीछे छोड़ दिया है और कुछ अन्य चीजों को ही अपना मुख्य लक्ष्य बना लिया है। इंसान सोचता है कि अधिक से अधिक पैसा कमाना, बड़ा घर बनाना, सुख सुविधाओं को बढ़ाना, बच्चों की अच्छी शिक्षा देना, उनकी शादी करना, यही जीवन का उद्देश्य है। वास्तव में यह सब गलत नहीं है, ये हमारे कर्तव्य और हमारा धर्म है। एक गृहस्थ के रूप में इन जिम्मेदारियों को आवश्यक है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इन्हें ही जीवन का प्राथमिक उद्देश्य मान लेते हैं, जबकि ये केवल द्वितीय उद्देश्य है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। हमने सुना है, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। इसका अर्थ यह है कि यदि हमारे पास भोजन नहीं होगा, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, तो मन स्थिर नहीं रहेगा और हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए भोजन, घर, धन ये सब आवश्यक है, लेकिन केवल इसलिए कि हम अपने मन को स्थिर कर भक्ति कर सके। यानी ये सभी चीजें साधन है, जबकि भगवान की भक्ति साध्य है। एक घर है तो दूसरा घर चाहिए, तीसरा घर चाहिए, सुविधा बढ़ती जाती है, लेकिन संतोष नहीं आता। इसके लिए वह कर्ज लेता है, चिंता करता है, तनाव में जीता है और धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह संसार में उलझ जाता है। यहाँ तक कि उसे अपने बच्चों पर भी विश्वास नहीं रहता कि वह सोचता है कि अगर मैं सब कुछ उनके नाम कर दूंगा तो शायद वे संभाल नहीं पाएंगे। यह सब सांसारिक दृष्टि से सही लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिखाता है कि मनुष्य कितना अधिक आसक्ति और भय से बंध चुका है। सच्चाई यह है कि यह शरीर नश्वर है। जो धन हम इकट्ठा करते हैं, जो घर हम बनाते हैं, जो संपत्ति हम जोड़ते हैं, सब यहीं रह जाएगा। लेकिन आज इंसान ने साधन को ही साध्य बना लिया है। वह दिन रात बस पैसा कमाने में लगा हुआ है। जो रिश्ते हैं वे शरीर तक ही सीमित हैं। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तब उसके साथ केवल 3 चीजें जाती हैं। पहला जाती है उसके कर्म, दूसरा उसका नाम जप, तीसरा उसकी भक्ति। बाकी सब यही छूट जाता है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। संसार से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझकर जीना है। अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाओ, पैसा कमाओ, परिवार को संभालो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, लेकिन इसके साथ साथ भगवान को मत भूलो। अगर पूरा जीवन केवल संसार के दौड़ में ही निकल गया तो अंत समय में यही पछतावा रह जाएगा कि हमने कुछ नहीं किया जिसके लिए यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला था। इसलिए हर दिन थोड़ा समय भगवान के लिए जरूर निकालो। नाम जप करो, भक्ति करो, अपने भीतर झांको। धीरे धीरे यही अभ्यास आपकी आत्मा को शांति देगा और जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। अंत में बस इतना याद रखो, संसार हमारे जीवन का साधन है और भगवान हमारे जीवन का साध्य है। अगर साधन को ही साध्य बना लिया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा और अगर साध्य को पहचान लिया तो यही जीवन सफल हो जाएगा।